हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पहली बार टेक्नीशियन में ग्रेड वन की भर्तियां यानी पोस्ट निकाली गई है। आज तक कभी भी ग्रेड वन की पोस्ट डायरेक्ट नहीं निकाली जाती थी, ग्रेड थ्री निकाली जाती थी, उसके बाद ग्रेड टू ग्रेड वन पर जाया जाता था। ऐसा क्या है ग्रेड वन में और ग्रेड थ्री में और ग्रेड वन में अंतर क्या है, वो सारी चीजों को यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही साथ ग्रेड वन से आपका ऐसा क्या फायदा है कि इतनी ज्यादा आपके लिए खुशी वाली बात है। चलो मैं यहाँ पे मोटा मोटा बताता हूँ कि ग्रेड वन से आप बहुत आसानी से प्रमोशन लेकर जेई बन सकते हो। जेई का मतलब बहुत ही मोटा पैसा, बहुत ज्यादा, मतलब एक अच्छी लग्जरियस लाइफ हो जाती है। बहुत आपने सुना भाई वो जेई लगा हुआ है, जेई है जेई, तो वो वाली लाइफ आपको मिल जाती है। पर फिर भी बहुत सारी चीजें और भी हैं यहाँ पर कि भाई ग्रेड वन और ग्रेड थ्री की जो जॉब है उसमें सैलरी में क्या डिफरेंशिएट रहता है, इन दोनों चीजों पर बात करेंगे। साथ ही साथ इनकी क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता में क्या डिफरेंस रहेगा, इनकी सैलरी जो है वो क्या रहेगी, साथ ही साथ इनका मेरे भाई एज वेज का क्या रहेगा मैटर, पूरा का पूरा मैटर देखते हैं और सारी चीजों को बताता हूँ। सबसे अहम मुद्दा होगा सैलरी वाला, और साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो देखिए अहम मुद्दा होता ही होता है। अगर हम बात करते हैं पूरे नोटिस की तो आ जाइए। अच्छा, टोटल वैकेंसी कितनी निकले, सारी चीजों पर अभी हम बात कर लेते हैं। ये रहा आपका सामने नोटिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRB, applications are invited from eligible candidates for various category of technician grade third and for the post of technician grade वन। अब यहाँ पे ग्रेड थर्ड और ग्रेड वन की पोस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। अब यहाँ पर बात की गई है कि एप्लीकेशन कब कब निकलेंगे। तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 9/3/2024, यानी कि अगर आपकी बात करें तो ये 9 मार्च 2024 को फॉर्म निकाले जाएंगे। और इसकी जो क्लोजिंग रहेगी यानी कि फॉर्म कब तक भर सकते हैं, तो 8/4 यानी कि 8/4/2024 तक इसके लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं मेडिकल वगैरह की। तो नेम ऑफ द पोस्ट, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल, है ना, और फिर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। जो टेक्नीशियन ग्रेड वन है वो लेवल 5 की जॉब है, अपने आप में बहुत बड़ी जॉब होती है। और जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, जो आज तक टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ही निकलता था, ग्रेड वन नहीं निकलता था, ये आपके लिए एक फायदा हो गया कि ग्रेड वन निकला। यानी जो बच्चा पहले से मेहनत करते हुए आ रहा है, जिसकी अच्छी तैयारी है, इसको उसको एक ऐसा मौका है जिसमें वो एक अच्छी पद पे जा सकता है। यानी कभी कभी होता है ना कि यार मेरे को इतने दिन हो गए मेहनत करते हुए, यार वैकेंसी नहीं मिली। ऐसे बहुत सारे ग्रुप डी के बच्चे रहे होंगे, यार मेरा ग्रुप डी में 1-2 नंबर से रह गया। पर अब हुआ क्या होगा, जो बच्चा ग्रुप डी में लग गया उसने तैयारी छोड़ दी होगी, और जो बच्चा ग्रुप डी में नहीं लगा होगा उसकी तैयारी बरकरार रही होगी, और वो जाकर अब मौका है कि वो सीधा ग्रेड वन का अफसर बन सकता है। तो कभी कभी चीजें देर से मिलती है, पर भगवान का हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा प्लान आपके लिए रहता है। वो शायद देर से देता है, पर आपकी मेहनत के हिसाब से और आपके जो भी आपने कर्म करे हो उसके हिसाब से ज्यादा देता है। अब आपकी और ज्यादा मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आप किस पोस्ट पर जा सकते हो। तो अब देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। देखो ये बता रखा है, सैलरी का बता रखा है। सैलरी की बात करेंगे उससे पहले एज की क्या है, दोनों में इसमें 18 से 36 है, ग्रेड वन में, ग्रेड थर्ड में 18 से 33। तो 18 से 36 यानी जो भी ऐसे बच्चे जो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। 18 से 36 साल, 36 साल की उम्र तक। और अगर आपको ओबीसी वगैरह हो 3 साल का रिलैक्सेशन, अगर SC ST हो तो 5 साल का और रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वैकेंसी की बात करें तो 1100 वैकेंसी ग्रेड वन की और ग्रेड थर्ड की 7900, टोटल 9,000 जो कि इन्होंने पहले ही बताया था कि भाई टोटल 9,000 वैकेंसीज हम निकालेंगे। तो इन्होंने जो बात कही थी वो यहाँ पर आप देख सकते हो, 9,000 वैकेंसीज आपको देखने मिल रही है। थोड़ा और बड़ा करते हैं जिससे आपको और फोकस हो पाए। तो गाइस अब आगे देख लेते हैं आगे और क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा मेडिकल की बात करें तो देखिए ग्रेड वन के लिए सिंगल एक मेडिकल होता है B1। ग्रेड वन के लिए कौन सा मेडिकल है, B1। अगर ग्रेड थर्ड की बात करें तो इसमें बहुत सारे मेडिकल की बात हो जाती है। B1 भी हो जाता है आपका, C1 भी हो जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग मेडिकल अलग टाइप के इसमें मांगे जाते हैं अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। अब अलग अलग पोस्ट कितनी हो सकती है इसमें, वो पोस्ट तो सारी जिस दिन इसके नोटिफिकेशन आएगा प्रॉपर उसमें पता लगेगा, ठीक है। अब अगर बात करें सैलरी की तो देखिए इसकी बेसिक पे जो है ग्रेड वन की वो है 29,200, और इसकी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की 19,900। यानी अगर ये 29,200 है, अप्रोक्स 50,000 के करीब आपको इन हैंड सैलरी आएगी, 50,000 ग्रेड वन की। और अगर ग्रेड थर्ड की बात करते हैं तो इसकी अप्रोक्स 33,000 रुपए आपके पास सैलरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इससे आप बहुत जल्दी जेई बन जाओगे, और इसमें भी बन जाओगे, पर थोड़ा लेट प्रमोशन होता है, धीमे धीमे होता है। पर ग्रेड थर्ड भी ठीक है भाई, इतने अभी तक तो ग्रेड थर्ड के लिए जो तैयारी करते थे, पर ग्रेड वन मिल जाएगी तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। ओके, और लेवल 5 की जॉब होती है, यही बहुत अच्छी चीज है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या है। तो डिटेल्स विल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। वेबसाइट पे 9/3/2024 तक सारी डिटेल आ जाएंगी इसकी, ठीक है। उसके अलावा आगे देख लेते हैं मेरे भाई, लीजिए।
आ जाइए। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार लीजिए, इसको मिटा लेते हैं 1 सेकंड, आ जाइए। देखिए, तो इसमें अगर हम नीचे आते हैं मोटी-मोटी चीज़ों को देख लेंगे जो-जो मेन-मेन है, यहाँ तक मेन ऐज का मैंने बता दिया है, एससी-एसटी को अलग से छूट मिल जाए, कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हाँ, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए ना एक अलग ही मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी आपके लिए। क्यों बनानी पड़ेगी अलग से? क्योंकि अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ बदलाव हो गए हैं, तो वो सारा-सारा मटेरियल इकट्ठा करके कि भाई कौन-सा बच्चा किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, वो सारी वीडियो आपके लिए बना दी जाएँगी, ठीक है? रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैटेगरीज कम्युनिकेशन ठीक है फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ऐसा फीस बता रखी है यहाँ पे। फीस जो आपकी रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, ये 500 रुपये रहेगी। और उसके अलावा कितनी फीस रहेगी? 500 रुपये किस किस के लिए रहेगी? ओबीसी और जनरल वालों के लिए, और उसके अलावा सभी के लिए और फीमेल के लिए 250 रुपये आपकी फीस यहाँ पर रहेगी, ठीक है, ओके। अगर हम आगे चलते हैं तो इसके अंदर यही मोटी-मोटी बातें, इसमें और ऐसा कुछ बता नहीं रखा है, नोटिफ़िकेशन में यही मोटी-मोटी चीज़ें थी। और जैसे ही इसका अभी ये क्या है कि जो जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में आते हैं, वो वाला नोटिफ़िकेशन है हमेशा उसके बाद जो ऑफ़िशियल वेबसाइट होती है उसमें 3-4 दिन बाद आता है। तो ये नोटिफ़िकेशन आपका आ चुका है, यहाँ से आपकी एक चीज़ पता लग चुकी है कि भाई हाँ, मार्च में फॉर्म निकल जाएँगे। 9000 टोटल वैकेंसी है। ग्रेड 1 इस बार एक एक्स्ट्रा फैक्टर आपके लिए लेकर आए हैं कि ग्रेड 1 भी इसमें इंक्लूड करा है। ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ 36 साल तक ग्रेड 1 वालों को मौका दिया जा रहा है, तो आसानी से आपका नाम, इतने ही उम्र का बच्चा तैयारी कर रहा होता है, तो और भी जो आपका कोई भाई हो जिसकी उम्र हो चुकी हो 33 1 साल का और उसे लगता है यार अब क्या करूँ, तैयारी तो अच्छी थी, उसे भी ये वीडियो शेयर करके कह सकते हो कि एक अच्छी खबर आपके लिए है। आप जाके मार्च में जाके फॉर्म भर सकते हो और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। ठीक है गाइस, ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल मैच के साथ। बाय, लव यू।